दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय द न्यूज। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार का गिरना और साथ में ही उद्धव ठाकरे के इस्तीफे देने को लेकर एक बार फिर से महाराष्ट्र में पूरी तरह से बवाल मचा हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है कि 2 दिन पहले एक न्यूज़ सामने आई थी जहां पर बताया गया था कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के द्वारा दावा किया गया था कि 10 मार्च को महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार जो है गिर जाएगी और वहाँ पर जो है बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ में ही ये भी दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है लगातार शरद पवार की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि शरद पवार जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ में कोई बड़ा गेम खेल रहे हैं। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि चंद्रकांत पाटिल के द्वारा किए गए दावों को लेकर अघाड़ी के नेता जमकर आलोचना कर रहे हैं। एनसीपी नेता यानी शरद पवार की पार्टी के जो एक नेता हैं एकनाथ खड़से, इन्होंने भी चंद्रकांत पाटिल के द्वारा किए गए दावे का पूरी तरह से मजाक उड़ाया। चंद्रकांत पाटिल जो है एक महान भविष्यवक्ता हैं, उनके द्वारा बोला गया, जो एकनाथ खड़से हैं उनके द्वारा बोला गया कि चंद्रकांत पाटिल जो है एक महान भविष्यवक्ता हैं। उन्होंने बार बार महाविकास अघाड़ी सरकार के पतन की तारीखों की घोषणा की। ऐसा इनके द्वारा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चंद्रकांत पाटिल ने इससे पहले भी कई बार महाराष्ट्र सरकार को गिरने को लेकर और साथ में उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर कई बार अपडेट दे चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। तो एकनाथ खड़से के द्वारा सीधा सीधा दावा किया गया है कि इन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने के लिए दिया है और महाराष्ट्र सरकार को गिराना इतना आसान नहीं है। और साथ में ही एकनाथ खड़से के द्वारा ये भी बोला गया कि चंद्रकांत पाटिल जो हैं वो इसलिए इतना ज़्यादा इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं क्योंकि वो जो है इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं कि वो जो है महाराष्ट्र के सत्ता से इस टाइम बाहर हैं। महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर होने की वजह से वो इस तरह की झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो है गिर जाएगी, लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। उनके द्वारा बोला गया कि महाविकास के मोर्चे पर बहुमत से कहीं ज़्यादा जो है विधायक हैं। सरकार गिराने की जो उनकी सोच है वो अगर दुर्भाग्य से अगर पूरी हो भी जाती है, सरकार गिर भी गई है, तो बहुमत के बल पर यह सरकार जो है दोबारा वापस आ जाएगी। सरकार को उखाड़ फेंकने का अच्छा कारण होना चाहिए। विरोधी मन अपने ही मन में अगर कोई बात बोलता है तो उससे जो है उसकी ख्वाहिश जो है पूरी नहीं होती। खड़से ने दावा किया है कि जब तक तीनों दल का बहुमत है यानी कि एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस का बहुमत है, यह सरकार नहीं गिरेगी और इस सरकार को गिराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। मतलब कि इनके द्वारा सीधा सीधा दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसकी सरकार को गिराना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल वाली काम है। और महाराष्ट्र में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के द्वारा जो भी दावा किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अफवाह है कि थोड़ा सा अपने आप को लाइमलाइट में बना सकें, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि उनके द्वारा दावा किया जा रहा है। देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है, या 10 मार्च तक का ही वेट कर लेते हैं कि ऐसा कुछ होता है या नहीं, जैसा कि चंद्रकांत पाटिल के द्वारा दावा किया गया है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें।